हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिकल पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की रिप्रोडक्शन यूनिट के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। तो पहला जो चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसके हम क्वेश्चन चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, एमंग द टर्म लिस्टेड बिलो दोज आर द नॉट टेक्निकली करेक्टली नेम्स फॉर द फ्लोरल वर्ड। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोरल वर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो जो फ्लोरल वर्ड होते हैं दो तरीके की होती हैं। फ्लोरल वर्ड जो है दो तरीके की होती हैं। एक होती हैं रिप्रोडक्टिव, एक होती हैं एक्सेसरी। एक होती है रिप्रोडक्टिव, एक होती है एक्सेसरी। तो रिप्रोडक्टिव में दो आती हैं, एक होती है एंड्रोसियम आती है, दूसरी गाइनोसियम आती है, ठीक है, ये दो आती हैं। एक्सेसरी में दो होती हैं, कैलिक्स एंड कोरोला होता है, कोरोला होती है, ये दो हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव वर्ड होती हैं और एक्सेसरी वर्ड होती हैं। रिप्रोडक्टिव वर्ड में दो आती हैं, एंड्रोसियम गाइनोसियम, और एक्सेसरी में दो आती हैं, कैलिक्स कोरोला, ठीक है। तो हमको इसी में यही देखना है। तो क्या बोला, कौन से इनमें से फ्लोरल वर्ड के लिए टेक्निकली टर्म सही नहीं है। तो ये हमारा फ्लोरल वर्ड होता है, ठीक है। कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, कार्पल नहीं है, सेपल नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, दूसरा और चौथा। तो दूसरा चौथा ऑप्शन कहाँ है, थर्ड में, तो आंसर थर्ड हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एम्ब्रियो सैक जो ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक जो है ओव्यूल है एज आ एंथर। तो इस तरीके से एंथर में क्या, जिस तरीके से ओव्यूल एम्ब्रियो सैक ओव्यूल है, तो एंथर क्या है, तो एंथर क्या होता है यहाँ पे, एंथर होता है हमारा पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक इज ओव्यूल एज पॉलन ग्रेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन इज टू अ एंथर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया पॉलन ग्रेन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए टिपिकली कंप्लीट बाइसेक्सुअल हाइपोगाइनस फ्लावर अरेंजमेंट फ्लोरल वर्ड ऑन द थैलमस फ्रॉम आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट। तो क्या कहता है, एक हाइपोगाइनस फ्लावर कहने का मतलब क्या है, सुपीरियर ओवरी है, सुपीरियर ओवरी है, ठीक है। ओवरी सुपीरियर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही पे हैं। तो इसका अगर हम टेक्निकली अगर टर्म देखें, कहाँ से बोला है, बाहर से अंदर की तरफ, आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ। तो बाहर होता कैलिक्स, फिर होता करोला, फिर होता एंड्रोसियम, सबसे अंदर होता गाइनोसियम, वो भी सुपर मोस्ट होता है। तो आंसर हमारा इसका फर्स्ट चला गया, ठीक। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट चला गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए डाइकोट प्लांट बियर्स फ्लावर बट नेवर प्रोड्यूस फ्रूट एंड सीड, मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ द एबव सिचुएशन। तो क्या कहता है कि डाइकोट प्लांट है, फ्लावर तो रखता है लेकिन वो कभी भी फ्रूट और सीड नहीं बनाता। इसका मेन कारण पूछना चाह रहा है। तो उसका मेन कारण क्या हो सकता है, उसका मेन जो कारण है वो क्या हो सकता है कि वो प्लांट जो है वो कैसा है, डायोसियस है, वो केवल जो है स्टेमिनेट फ्लावर रखता है ना, वो केवल स्टेमिनेट फ्लावर रखता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। स्टेमिनेट फ्लावर रखने की वजह से वो जो है फ्रूट और सीड को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। स्टेमिनेट होने का मतलब क्या है कि ओनली क्या है, ओनली मेल फ्लावर है, ओनली मेल फ्लावर रख रहा है। इस वजह से जो है वो कैसा, डायोसियस है, डायोसियस मतलब या तो मेल होगा तो फीमेल होगा। तो डायोसियस है और ये स्टेमिनेट फ्लावर है, यानी मेल फ्लावर रख रहा है। मेल फ्लावर केवल रखेगा तो क्या होगा, फ्लावर तो है लेकिन फ्रूट और सीड नहीं बनाएगा। फ्रूट और सीड बनाने के लिए क्या होना चाहिए, पिस्टिलेट होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा था आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वाल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज एन एंथर रिस्पेक्टिवली। जो सबसे पहले हम देख लेते हैं आउटर मोस्ट से इनर मोस्ट की तरफ लेयर होती कौन कौन है, ठीक। आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट टू इनर मोस्ट लेयर है ना। इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, सबसे बाहर होती है हमारी कौन, एपिडर्मिस सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आती है इंडोथीसियम, इंडोथीसियम के बाद में आती है मिडिल लेयर, इंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर आती है, और मिडिल लेयर के बाद में आ जाती है टैपिटम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टैपिटम हो जाएगा। इस पर इसको इधर लिख देते हैं। तो सबसे जो इनर मोस्ट हो जाएगी क्या हो जाएगी, टैपिटम। अब यहाँ पे अगर मैं टैपिटम के बारे में अगर देखूँ तो टैपिटम जो होती है ये पॉलीप्लॉइडी होती है। टैपिटम जो है वो क्या शो करती है, पॉलीप्लॉइडी शो करती है, पॉलीप्लॉइडी शो करती है। किसमें होगा, केवल पॉलीप्लॉइडी प्लांट में देखने को मिलता है। इसका काम क्या होता है, नरिशमेंट देना है ना। इसका काम क्या होता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, नरिश करना है ना। इसका काम क्या हो गया, नरिशमेंट करना होता है किसको, पॉलन ग्रेन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, आउटर मोस्ट हमारी कौन हो गई, एपिडर्मिस, और सबसे इनर मोस्ट कौन हो गई, टैपिटम। तो इसका आंसर क्या चला गया, बी। तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस और इनर मोस्ट हमारा टैपिटम। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अक्कर्स। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के समय में मियोसिस किस में होती है, तो मियोसिस जो होती है वो किस में हो जाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनेगा,
माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये हमारी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड भी हैप्लॉयड होते हैं। इंडोथीसियम लेयर है तो ये भी कैसी होगी? डिप्लॉयड हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, एमंग द सेट ऑफ द टर्म गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद गाइनीशियम। तो गाइनीशियम से कौन संबंध रखता है? तो गाइनीशियम से कौन होगा यहाँ पे? ठीक, स्टिग्मा स्टाइल, ओवरी प्लेसेंटा, ठीक है, थैलमस पिस्टिल स्टाइल। तो गाइनीशियम से कौन कौन संबंध रखता है तो हम ये देख लेते हैं। तो गाइनीशियम से जो संबंध रखता है यहाँ पे क्या गया? थैलमस। थैलमस तो इसका पार्ट नहीं है ओवरी का। ठीक, तो थैलमस तो इसका पार्ट नहीं हुआ, थैलमस तो इसका नहीं है। इधर क्या हो गया? टेपिटम। टेपिटम तो तुम्हारा मेल का पार्ट है। यहाँ पे क्या हो गया? स्टेमेन। स्टेमेन भी किसका है? मेल का पार्ट है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर चला जाएगा स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियोसेक, प्लेसेंटा। तो इसका आंसर क्या हुआ? फर्स्ट। तो स्टिग्मा हो गया, ओव्यूल हो गया, एम्ब्रियोसेक हो गया, प्लेसेंटा, ये केवल गाइनीशियम से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम इनर मोस्ट पार्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट इन ओव्यूल। ओव्यूल में इनर मोस्ट से हमें आउटर मोस्ट की तरफ चलना है। तो इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है? सबसे पहले एग होता है। एग कहाँ पर होता है? एम्ब्रियोसेक में। एम्ब्रियोसेक के एग होता है एम्ब्रियोसेक में क्या हो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद में इंटुगमेंट आ जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? यही करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा? एग होगा। एग के एक कहाँ, एक किस में होता है? एम्ब्रियोसेक में। एम्ब्रियोसेक को कौन कवर करता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस को कौन कवर करता है? इंटुगमेंट कवर करता है। तो ये ऑर्डर है। तो ये क्वेश्चन जो है इस बार नीट में पूछे जाने के चांस मैक्सिमम है। नीट 2026 में ये हमको ऑर्डर पूछ सकता है, नया क्वेश्चन। ठीक, तो ओव्यूल में इनर मोस्ट से ये बोल सकता है, वहाँ पे आउटर मोस्ट से। तो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो जाएगा? इंटेगुमेंट, फिर न्यूक्लियस, फिर एम्ब्रियोसेक, फिर एग हो जाता है। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे इनर मोस्ट से आउटर मोस्ट की तरफ पूछा है। तो इनर मोस्ट सबसे अंदर एग होगा, फिर एम्ब्रियोसेक होगा, फिर न्यूक्लियस होगा, फिर इंटेगुमेंट आ जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट। तो टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट के लिए हमको क्या करना? करेक्ट सीक्वेंस देखना है, क्या क्या इसमें ऑप्शन सही हो सकते हैं। ठीक, तो इसमें कौन कौन सही हो सकते हैं? ये जो है हमारा फीमेल जो एम्ब्रियोसेक होता है, ये जो एम्ब्रियोसेक है कैसा होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है मेच्योरिटी में। तो ये हमारा कैसा होगा? 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होता है। सही बात। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा जो कह रहा है फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग। दूसरा कह रहा है फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डिवीजन द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के दौरान में इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सही बात है, ये तो ये भी सही बात है। अब क्या कह रहा है कि सिचुएटेड इनसाइड द इंटुगमेंट बट आउटसाइड द न्यूक्लियस। गलत है। ये जो है कहना चाह रहा है फीमेल जो गेमेटोफाइट है एम्ब्रियोसेक को बतलाना चाह रहा है न्यूक्लियस के बाहर होता है। ये गलत हो, इनसाइड होता है। एक एपेरिटस जो है वो चलाजल इंड के पास होता है? नहीं, ये चलाजल इंड के पास नहीं होता। कहाँ पर होता है? माइक्रोपाइलर इंड। माइक्रोपाइलर इंड के पास में होगा। ठीक है, माइक्रोपाइलर इंड के पास में होता है। तो आंसर क्या सही हो गया? पहला दूसरा। तो पहला दूसरा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसका आंसर क्या चला गया? थर्ड चला गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑटोगैमी कैन अकर इन कैजमोगेमस फ्लावर। ऑटोगैमी कैजमोगेमस फ्लावर में कब होगी, क्यों होगी, कब होगी? कंडीशन उसका क्या है कि जब पॉलन और ओव्यूल सेम टाइम पे मेच्योर हों। जब पॉलन और ओव्यूल सेम टाइम पे जब मेच्योर हों तब क्या होगा? ऑटोगैमी होता है, तब ऑटोगैमी होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा जो है ऑटोगैमी शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये कभी भी नहीं ओपन होते। डू नॉट ओपन, ये जो हैं कभी भी ओपन नहीं होते, इस वजह से। तो इसका आंसर फर्स्ट चला जाएगा। कैजमोगेमस तो नहीं करते हैं। क्लिस्टोगेमस जो है वो ऑटोगैमी जीटोनोगैमी नहीं करते हैं। अजीटोनोगैमी तो नहीं करते हैं, ऑटोगैमी करते हैं। कैजमोगेमस फ्लावर कभी भी ऑटोगैमी नहीं करते हैं, ये भी गलत बात। तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है ऑटोगैमी केवल शो करते हैं, वो भी जब मेल और फीमेल जब दोनों सिंक्रोनाइज मैनर में मैच्योर हों। तो ये क्यों ऑटोगैमी शो करते हैं? इसका रीजन क्या है? क्योंकि कभी भी ये ओपन नहीं होते, हमेशा बंद रहते हैं। A particular species of plant produce light, non-sticky pollen in a large number, stigma long and feathery. This type of modification facilitated pollination. तो क्या कहना चाह रहा है? पॉलिन कैसे? लाइट हैं, नॉन स्टिकी हैं और लार्ज हैं, है ना। स्टिग्मा कैसा है? लॉन्ग है, फीदरी है। तो ये जो पॉलिनेशन होता है, ये जो हमारा पॉलिनेशन होगा वो विंड के थ्रू पॉलिनेशन के करेक्टर होते हैं। तो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन वाले जो पॉलिन ग्रेन होते हैं वो लाइट होते हैं, नॉन स्टिकी होते, ज़्यादा नंबर में से क्रिएट किए जाते हैं और लॉन्ग और फीदरी होते हैं। ठीक, अब ये क्या कहते हैं? विंड से जो पॉलिनेशन होता है किसमें देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है ग्रासेज में। ग्रासेज में जो है विंड पॉलिनेशन कॉमन होता है। तो लिख सकते हैं विंड पॉलिनेशन आर कॉमन, लिख लो विंड पॉलिनेशन आर कॉमन इन ग्रासेज। ये विंड पॉलिनेशन जो है ग्रासेज में कॉमन होता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द सिचुएशन गिवन बिलो चूज वन दैट
बोथ ऑटोगैमी जीटोनोगैमी, इनमें से कौन जो है दोनों ऑटोगैमी और जीटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सकता है? कौन इनमें से जो होगा जो ऑटोगैमी जीटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सकता है? तो वो प्लांट होते हैं डायोसिस प्लांट। वो या तो मेल रख रहे हो या तो फीमेल फ्लावर रख रहे होंगे, तब जाके क्या करते हैं ऑटोगैमी जीटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट करते हैं। जो डायोसिस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, मेल और फीमेल फ्लावर में कोई एक फ्लावर रखते हैं और वो क्या होंगे ऑटोगैमी जीटोनोगैमी दोनों को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्टिलाइज एम्ब्रियो सैक हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो हमको ये देखना हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। फर्टिलाइज एम्ब्रियो में सिनर्जिड होती हैं, सिनर्जिड जो है ये हमारा हैप्लॉइड होता है, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर फर्स्ट चला जाए। आगे भी देख लेते हैं, सिनर्जिड हैप्लॉइड, एंटीपोडल हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लिया क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। ठीक है, एंटीपोडल हैप्लॉइड होता है, सिनर्जिड हैप्लॉइड है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। तो हमको हैप्लॉइड डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड पूछा, तो आंसर इसका फर्स्ट चला गया। अगला, इन एम्ब्रियो सेक द सेल्स दैट डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो सेक में कौन सी सेल जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद में डीजनरेट कर जाती हैं? कौन सी सेल जो हैं वो डीजनरेट कर जाती हैं? ठीक है, तो जो डीजनरेट करती है कौन से लाती हैं, सिनर्जिड और एंटीपोडल से, सिनर्जिड और एंटीपोडल से डीजनरेट कर जाती हैं। अगला क्वेश्चन, वाइल प्लानिंग फॉर द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डायोसिस प्लांट फॉलोइंग स्टेप वुड नॉट बी रिलायबल। डायोसिस प्लांट में कौन सी जो है स्टेप नहीं रिलायबल होगी? तो उसमें जो है इमैस्कुलेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो इमैस्कुलेशन फ्लावर तभी कराते हैं जब फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। तो किसके लिए होता है, फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर, फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए क्या होता है, इमैस्कुलेशन होता है। इमैस्कुलेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, इन द एम्ब्रियो ऑफ अ टिपिकल डाइकोट, इन द एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकोट एंड ग्रासेज ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर। तो क्या कहते हैं, एक टिपिकल डाइकोट और ग्रासेज में कौन से होमोलॉगस स्ट्रक्चर होंगे? तो कौन कौन से होमोलॉगस स्ट्रक्चर हो सकते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डाइकोट में उसको क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन, कॉटिलिडन होता है। और ग्रासेज में सिंगल कॉटिलिडन जो है, सिंगल कॉटिलिडन, इसको बोलते हैं स्केटुलम, स्केटुलम। ये दोनों जो है कैसे स्ट्रक्चर हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर हैं। तो आंसर क्या चला गया, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑब्जर्व इन द सम प्लांट वेयर इन द पार्ट ऑफ सेक्सुअल अपैरेटस इज यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो उसको आप क्या बोलते हैं, एक ऐसा फिनोमिना है जो कुछ प्लांट में कराया जाता है। ठीक, उसमें क्या होगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो बन जाता है। उसको क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलते हैं। और जो ये एपोमिक्सिस है क्या करता है, एक ऐसा फिनोमिना है जो ये एपोमिक्सिस जो है एक ऐसा फिनोमिना है जो क्या करता है, मिमिक करता है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो क्या करता है, मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री करता है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये जो है होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, होता एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये मिमिक्री करता है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगला क्वेश्चन, इन द फ्लावर मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म मेगास्पोर विदाउट मियोसिस इफ वन ऑफ मेगास्पोर डेवलप्स इनटू अ एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। तो क्या कहते हैं, एक फ्लावर है जिसकी मेगास्पोर मदर सेल जो है वो मेगास्पोर बनाती है, लेकिन उनमें मियोसिस नहीं होता है, बिना मियोसिस के बनाती है, और उनमें से एक जो मेगास्पोर है वो डेवलप करता है एम्ब्रियो में। तो इसका न्यूक्लियाई कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा। तो उसका कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉइड है। अब मियोसिस हुई नहीं, अब मियोसिस हुई नहीं तो रिडक्शन डिवीजन होगा नहीं, रिडक्शन डिवीजन होगा नहीं तो जो प्लॉइडी जो है मदर सेल की होगी वही प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एम्ब्रियो सैक की हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या चला गया, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फिनोमिना वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के जो है वो ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी जो है ये किस में होगा, प्लांट में होता है। ठीक है, एनिमल में पार्थिनोजेनेसिस होती है, तो इसमें जो है बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट में बदल जाती है, उस फिनोमिना को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। अब वेरी शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, वेरी शॉर्ट में क्या दिया, नेम द कंपोनेंट ऑफ द एग अपैरेटस इन द एम्ब्रियो सैक। जो एग अपैरेटस होता है, एग अपैरेटस, एग अपैरेटस, एग अपैरेटस में क्या आते हैं, एग अपैरेटस में आते हैं एक एग सेल आती है, एक एग सेल होती है, और साथ में क्या होती हैं, दो सिनर्जिड होती हैं, टू सिनर्जिड्स, एक एग सेल और दो सिनर्जिड्स होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोला, नेम द पार्ट ऑफ गाइनोशियम दैट डिटरमाइन द कंपेटेबल नेचर ऑफ द पोलन ग्रेन। तो कौन कंपेटेबिलिटी के लिए चेक करने के लिए कौन होता है, तो वो कौन होता है, स्टिग्मा। तो उसको बोलते हैं उस पार्ट का नाम स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है ये पोलन ग्रेन की कैपेबिलिटी को चेक करती है।
नेम द कॉमन फंक्शन ऑफ कॉटिलिडन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और कॉटिलिडन का कॉमन फंक्शन क्या होता है? इसके दो फंक्शन है, एक हम लिख लेते हैं क्या। इसका एक जो फंक्शन होता है वो स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल हो गया। और जो दूसरा इसका हो जाएगा नरिशमेंट देना, दूसरा जो होता है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक। ये कॉटिलिडन और न्यूक्लियस के कॉमन फंक्शन। अब क्या बोला, कंप्लीट फ्लो चार्ट हमको यहाँ पे दिया गया, कंप्लीट फ्लो चार्ट फॉलो करना है। पॉलन ग्रेन के पास एक वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होगा, इरेगुलर शेप का होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और जो जनरेटिव सेल का होता है कैसा होता है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, छोटा होगा। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है, स्मॉलर होता है। इसका कैसा होता है, लार्जर होता है, ठीक है। ये हो गया इसका। तो यहाँ से हमारे पास पॉलन मदर सेल थी, पॉलन टेट्राड बना, पॉलन ग्रेन बना। पॉलन ग्रेन के पास में दो सेल, वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होगा, और जो जनरेटिव सेल होती है वो छोटी होती है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारे पास में क्या दिया गया है, मियोसिस हुई है, 1 2 3 हमको कंपेयर करना है। तो मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। मेगास्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जाने के लिए क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगी। फिर मेगास्पोर से क्या बनता है, एम्ब्रियो सैक बनता है। तो ये भी एम्ब्रियो सैक भी हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड जाने के लिए माइटोसिस होती है, ठीक है। फिर एम्ब्रियो सैक से एग बना, तो एग से एम्ब्रियो सैक में जब एग बनता है तो इसमें भी क्या होगा, मियोसिस होगा, हैप्लॉइड है, ठीक। तो इसमें भी क्या होता है, माइटोसिस ही होती है, ये भी माइटोसिस होती है। एग भी कैसा हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड जाने के लिए माइटोसिस होती है, और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड जाने के लिए मियोसिस होती है। हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिखाया गया है, इन द डायग्राम गिवन बिलो शो द पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम द पॉलन ऑन स्टिग्मा इनटू एम्ब्रियो सैक। तो इसका अगर पाथ दिखाना होगा तो पाथ कैसा होता है इसका, तो ये क्या हुआ, पॉलन ग्रेन आया, ये पॉलन ग्रेन आया तो यूँ आएगा, ठीक। एक पॉलन ग्रेन आ गया, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन पहुँच रहा है, ठीक। ये पॉलन ग्रेन आ रहा है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे एक एपेरिटस के पास में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन की रास्ता होगी, यूँ आ जाएगा माइक्रोपाइलर रीजन पे, ठीक। अब यहाँ पे क्या बताया रहा है, यहाँ पे जो डायग्राम है वो कि ये क्या होगा, ये जो है पॉलन ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है पॉलन ट्यूब को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और यहाँ पे जो ये दी गई हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं हम, इनका नाम होता है एंटीपोडल सेल। ये जो हैं ये एंटीपोडल सेल हैं, ये हो गई एंटीपोडल सेल। और ये जो दिखाई गई तो इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गई पोलर न्यूक्लियाई हो गई, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे दिखाई गई इसको बोलते हैं एग सेल, ये हो गई एग सेल। और जो नीचे दिखाई गई बेस पे इनको बोलते हैं सिनर्जिड, ये हो गई सिनर्जिड सेल हो गई, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या दिखाया गया, ये इसके पास में क्या होंगे, ये अब यहाँ पे 2 मेल गैमीट बन गए हैं, ये मेल गैमीट हैं, तो ये क्या है, मेल गैमीट हैं। कितने हैं, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट कहाँ पर हैं, इन पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट बन गए होंगे, ठीक है। अब इसके पास में एक होती वेजिटेटिव सेल, ठीक है। 3 होती ना, 2, एक जनरेटिव सेल थी, एक वेजिटेटिव सेल थी, तो 2 मेल गैमीट बना देगा एक जनरेटिव सेल, और एक जो बचती उसको बोलते हैं वेजिटेटिव मेल न्यूक्लियस, वेजिटेटिव मेल न्यूक्लियस। ये हो गया वेजिटेटिव मेल न्यूक्लियस होगा, ये इसका क्या है, पाथ है। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ पिस्टिल विच डेवलप इनटू फ्रूट एंड सीड। पिस्टिल का कौन सा पार्ट है जो फ्रूट और सीड में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से स्टिग्मा क्या करता है, रिसीव करता है। तो यहाँ से जो होगा आंसर तुम्हारा वो क्या हो सकता है, ओवरी जो है वो फ्रूट में बदलती है, ठीक है। तो ओवरी जो है वो आगे चल के फ्रूट बनाती है, ठीक है। और जो ओव्यूल होते हैं वो आगे चल करके सीड बनाते हैं आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इन केस ऑफ पॉलीम्ब्रियोनी इफ एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम सिनर्जिड्स एंड अनदर फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहता क्या है कि पॉलीम्ब्रियोनी के केस में अगर एम्ब्रियो जो है सिनर्जिड से या न्यूक्लियस से फ्रॉम अनदर फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियस के अलावा किसी दूसरे फॉर्म से निकलता है तो वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। एंड विच इज डिप्लॉइड, तो कौन हैप्लॉइड होगा, कौन डिप्लॉइड होगा। तो सिनर्जिड कैसी हैं, हैप्लॉइड है। न्यूक्लियस कैसा है, डिप्लॉइड है। तो यहाँ से अगर कैसा होगा, एम्ब्रियो अगर सिनर्जिड से निकलता है तो हैप्लॉइड होगा, अगर सिनर्जी से निकलता है तो हैप्लॉइड होगा, और अगर सिनर्जी से निकलता है तो हैप्लॉइड होगा, और अगर न्यूक्लियस से निकलता है तो डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ से हो गया हमारा। तो अगर सिनर्जी से बनता है एम्ब्रियो,
एम्ब्रियो अगर बनता है तो ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और अगर न्यूक्लियस से बनता है तो कैसा होगा, न्यूक्लियस से बनता है तो कैसा हो सकता है, ये डिप्लॉइड हो जाएगा। न्यूक्लियस से जो एम्ब्रियो बनेगा वो डिप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं, दोनों कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलप फ्रॉम न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड एज द प्लॉइडियम न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड। सिनर्जिड हैप्लॉइड है तो इसका भी एम्ब्रियो भी हैप्लॉइड होगा। अगला देखते हैं, कैन अनफर्टिलाइज एपोमेक्टिक एम्ब्रियो साइट गिव राइज टू डिप्लॉइड एम्ब्रियो, क्या अनफर्टिलाइज एपोमेक्टिक एम्ब्रियो जो है वो डिप्लॉइड एम्ब्रियो दे सकता है। ठीक है, तो हाँ दे सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें मियोटिक डिवीजन ही नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें, यस, आंसर होगा यस। तो कैसे, विदाउट मियोटिक डिवीजन, विदाउट मियोटिक डिवीजन, इनमें मियोटिक डिवीजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से बना देगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द 3 सेल फाउंड इन पॉलन ग्रेन एंड इट इज सेड एट द 3 सेल स्टेज। तो कौन सी सेल होती हैं जो क्या कहते हैं उसमें होती हैं, पॉलन ग्रेन में होती। तो 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन ग्रेन होता है वो किस में आती हैं, 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, सेड करते हैं। पॉलन ग्रेन सेड कर जाते हैं 2 सेल स्टेज में। ठीक, 2 सेल स्टेज। तो उनमें से 2 सेल कौन कौन आती हैं, उनमें से जो 2 सेल आती हैं वो एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, अब जनरेटिव सेल आगे चल के क्या बनाती है, जनरेटिव सेल बनाती है 2 मेल गैमेट। जनरेटिव सेल जो है वो क्या बनाएगी, 2 मेल गैमेट। ये 2 मेल गैमेट बनाती, तो 2 मेल गैमेट हो गया, एक वेजिटेटिव सेल हो, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट मिलकर के यही 3 सेल आ जाएंगी। अब क्या कहता है, सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी जो है एक जेनेटिक मैकेनिज्म होती है, एक जो है ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म होती है। इसमें क्या करते हैं, अनवांटेड पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने से रोकता है ना। तो क्या बोलेंगे, इनहिबिट पॉलन जर्मिनेशन। सेल्फ पॉलन फ्रॉम फर्टिलाइजिंग कर देगा और ओव्यूल बाई क्या करेगा, उसको इनहिबिट करता है। तो क्या लिख सकते हैं, इनहिबिट पॉलन जर्मिनेशन, इनहिबिट पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन जर्मिनेशन को क्या करेगा, रोक देगा। एक ऐसी जेनेटिक मैकेनिज्म होती है। नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी प्लांट। किस तरीके के पॉलिनेशन में जो है सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबिलिटी होती है। ठीक है, तो सेल्फ इनकॉम्पैक्टिबल प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो होता है। तो इनमें किस तरीके का पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इनमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन होगा। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम में मैच्योर एम्ब्रियो सेल। हमको मैच्योर एम्ब्रियो सेल का बनाना होगा, तो उसमें क्या होगा। ठीक है, 7 से 8 न्यूक्लिएटेड होंगी, उसमें एंटीपोडल कितनी होती हैं, 3 होती हैं, सिनर्जिड 2 होती हैं, एग सेल 1 होती है, सेंट्रल सेल 1 होती है, पोलर न्यूक्लियाई 2 होती हैं। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई जो है वो 2 हो जाती हैं। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई 2, एक सेंट्रल सेल हो गया, 2 सिनर्जिड हो गई, 3 एंटीपोडल सेल हो गई, 1 एग सेल हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द ट्रिप्लॉइड टिश्यू, इनमें से जो है कौन ट्रिप्लॉइड टिश्यू होगा। ठीक है, कौन जो है ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है। तो जो ट्रिप्लॉइड टिश्यू होता है उसका नाम क्या है, एंडोस्पर्म। ट्रिप्लॉइड जो टिश्यू है वो फर्टिलाइज ओव्यूल में होता है, उसका नाम है एंडोस्पर्म। और ये किस तरीके से ट्रिप्लॉइड कंडीशन अचीव की जाती है, तो ये क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, ये होते हैं पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये डिप्लॉइड होता है। इसकी जब इसका फर्टिलाइजेशन जो होगा मेल गैमीट के साथ, मेल गैमीट हैप्लॉइड होता है, तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। ये कैसा होगा, ट्रिप्लॉइड होगा। इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ये होता है ट्रिपल फ्यूजन। और अगर ट्रिपल फ्यूजन और उसको सिंगेमी को मिला दिया जाए तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस। क्या पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस में ज़रूरी है, तो इसमें जो है पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन ज़रूरी नहीं है। इसका कारण क्या है, नॉट, तो इसका लिख सकते हैं नॉट नेसेसरी। कारण क्या हो सकता है, पहला, इनमें बिना मियोसिस के बन जाता है, विदाउट मियोसिस, पहला कारण है। इनमें जो है एम्ब्रियो से जो फ्रूट बनते हैं वो विदाउट मियोसिस से बनते हैं, विदाउट मियोसिस। ठीक है, और कारण क्या हो सकता है, ये किससे डेवलप होते हैं, तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक होता है डेवलप होता है डिप्लॉइड न्यूक्लियस से। तो क्या लिख सकते हैं, एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम डिप्लॉइड न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से सेल क्या करता है, डेवलप होता है। ठीक, तो किससे डेवलप होगा,
डिप्लॉयड न्यूक्लियस सेल से। ये 2 कारण हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमको जो डायग्राम दिया गया है, ये स्टिग्मा है, ये सिंकार्पस ओवरी दी गई है, ठीक है, और ये हमारा कार्पल दिया गया। अब ए और बी हैं किसके, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कार्पल, इनमें से किस तरीके का कार्पल होगा। तो ये जो हमको जो दिखाया गया डायग्राम, ये जो डायग्राम है किसका, ये मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस पिस्टिल है। ये मल्टी कार्पिलरी सिंकार्पस पिस्टिल है। ये है फ्लावर किसका, ये फ्लावर है पेपेवर सोमनीफेरम का, पेपेवर सोमनीफेरम, ये पेपेवर सोमनीफेरम का है। और ये जो डायग्राम दिया गया है, ये किसका, मल्टी कार्पिलरी। इसमें फ्यूज्ड है, तो सिंकार्पस है, इसमें फ्री है तो कैसा है, एपोकार्पस। ये जो है वो कैसा है, एपोकार्पस। तो इसको कंप्लीट अगर लिखें तो लिख सकते हैं क्या, मल्टी कार्पिलरी, बहुत सारी कार्पेल है, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस पिस्टिल है। ये है डायग्राम किसका, ये जो डायग्राम है वो माइकेलिया का है, ये जो डायग्राम है ये माइकेलिया का दिया गया है। अब क्या कहता है अगला क्वेश्चन, हाउ इज अ पॉलिनेशन कैरीड आउट इन द वाटर प्लांट। वाटर प्लांट में किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो वाटर में जो होता है कैसे पॉलिनेशन हो सकता है, सबमर्ज्ड हो सकता है, ठीक है। तो इस वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को बोलते हैं हम हाइड्रोफिली, ठीक है। तो वाटर प्लांट में पॉलिनेशन जो होता है वो कैसा होगा, विंड और इंसेक्ट से भी होता है ना, विंड एंड इंसेक्ट से भी होता है। तो विंड और इंसेक्ट में होने वाले पॉलिनेशन के जो एग्जाम्पल हैं वो कौन दिए गए हैं, इसमें जो दिया गया है वो कौन आ जाती है, वाटर लिली। वाटर लिली जो है ये वाटर से होने वाला पॉलिनेशन नहीं होता, तो इसमें आ जाएगा वाटर लिली। वाटर लिली में जो है वाटर से पॉलिनेशन नहीं होता। एक होते तुम्हारे पास में हाइड्रोफिली होता है, जैसे पानी से होने वाला पॉलिनेशन हो गया तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ये किस में होता है, वेलिशनेरिया में हो जाता है। और भी एग्जाम्पल है, जूस्टेरा हो गया जो किसी ग्रास है, ये सब हो गया। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 2 मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड बाय ईच पॉलन ग्रेन एंजियोस्पर्म। 2 मेल गैमेट का फंक्शन क्या है, तो एक मेल गैमेट क्या करता है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं। एक मेल गैमेट क्या करता है, एक एग के साथ फर्टिलाइज करता, क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, ठीक है। और जो एक मेल गैमेट बचा रहेगा वो दूसरा मेल गैमेट जो है वो किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, जो कि ये डिप्लॉइड होता है, ठीक है, जो कि कैसा है, डिप्लॉइड है। इसके साथ फ्यूज करके क्या बनाता, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो क्या कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं सिंगेमी, सिंगेमी हो गया। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, बोलते हैं। मेल गैमेट हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड तो जाइगोट बन गया डिप्लॉइड, मेल गैमेट हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉइड तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया ट्रिप्लॉइड। अब इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगर सिंगेमी ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिलाते हैं तो बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और देखते हैं कुछ डायग्राम वगैरह दिया हो तो देखते हैं। हाँ, ये डायग्राम, इसके हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। इसकी नेमिंग में क्या है, ये जो डायग्राम दिया गया इसको बोलते हैं हम लोग स्केटुलम। ये क्या है, स्केटुलम, ये स्केटुलम दिया गया है, ठीक है। और ये जो दिया गया ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, कोलियोप्टाइल। ये क्या है, कोलियोप्टाइल है, ये कोलियोप्टाइल हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, ये वाला जो है इसको बोलते हैं सूट अपेक्स। ये जो हो गया हमारा डायग्राम में, ये सूट अपेक्स हो गया। और ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट। ये क्या है, एपीब्लास्ट। और इसको बोलते हैं, ये रूट वाला है तो रूट की कवरिंग को बोलते हैं हम लोग, रूट की कवरिंग नहीं, ये हमारा रेडिकल है। रेडिकल से क्या निकलती है, रूट निकलती है, ये हो गया रेडिकल। रेडिकल को कौन कवर करता है, हमारा जो है ये रूट कैप है, रूट कैप। और रूट कैप को कौन कवर करता है, हमारा आ जाएगा कोलियोराइजा, ये कोलियोराइजा। ये जो डायग्राम है ये आ सकता है इस बार, ये इस बार आने के चांस हैं, ठीक। और तो डायग्राम तो कुछ है, हाँ एक डायग्राम ये, इसको देख लेते हैं। तो इस डायग्राम में क्या बताया गया ये जो हमको दिखाया गया इसको बोलते हैं पोल। ये हमारी क्या है, पोलर न्यूक्लियाई।
ये क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे क्या दिखाया गया है, ये क्या है, इसको बोलते हैं एग, है ना। ये क्या है, एग है, ये क्या है, एग है, ठीक है। और ये क्या है, एग सेल है, ठीक है, ये एग सेल हो गई। और यहाँ पे जो ये दिखाई गई इनको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड, है ना। ये क्या है, सिनर्जिड है, ये क्या हो गई, सिनर्जिड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो नीचे दिखाई गई इसको बोलते हैं फिलिफॉर्म अपैरेटस, फिलिफॉर्म अपैरेटस, फिलिफॉर्म अपैरेटस हो गया। और ये जो है इसको बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। ये क्या है, ट्यूब का न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस, ये ट्यूब न्यूक्लियस हो गया। और ये जो दो बचे इनको क्या बोलते हैं, मेल न्यूक्लियस। ये क्या है, मेल गैमीट है, यानी कि मेल गैमीट न्यूक्लियस, मेल गैमीट न्यूक्लियस, ठीक है। और इसको, ये पूरी की पूरी जो ट्यूब है इसको क्या बोलते हैं, पॉलिन ट्यूब, ये है पॉलिन ट्यूब हो गया। तो ये हमारा डायग्राम। तो चलिए अब लोग मिलते हैं, अब लोग चालू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम लोग चालू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमको गलत स्टेटमेंट देखना। तो क्या कह रहा, बर्ड और मैमल में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सही बात है। कोलेस्ट्रम के पास में एंटीबॉडी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सही बात है। ह्यूमन फीमेल का जो इम्प्लांटेशन है वो लगभग फर्टिलाइजेशन के 7 दिनों के बाद हो जाता है, बिल्कुल सही। तो ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही, दोनों तीनों सही। लेकिन यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में क्या बोला, पॉलीस्पर्मी जो है मैमल में वो प्रिवेंट कर दी जाती बाय द केमिकल चेंज इन एग सरफेस। नहीं, पॉलीस्पर्मी होती क्या, पहले देख लेते हैं। पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है, जब एक एग फर्टिलाइज हो, यानी कि एग फर्टिलाइज बाई मोर देन वन स्पर्म, फर्टिलाइज्ड बाई मोर देन वन स्पर्म, मोर देन वन स्पर्म, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीस्पर्मी, उसको बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। अब जैसे ही एक एग के साथ में एक स्पर्म फर्टिलाइज करता है, तुरंत क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे फर्टिलाइज करेगा तुरंत क्या होगा, एग की जो मेम्ब्रेन होगी, एग की मेम्ब्रेन जो होगी, एग मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या करती है, डीपोलराइज्ड हो जाती है, डीपोलराइज्ड हो जाएगी, जिससे क्या करती, अदर स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देती। तो क्या करेगी, डीपोलराइज होके ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म के एंट्री को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। तो आंसर हमारा थर्ड चला जाएगा। तो थर्ड क्या है यहाँ पे, गलत है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर्स द ओवुलेटरी सर्ज। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन जो है ओवुलेटरी सर्ज को क्या करता है, हाई लेवल एस्ट्रोजन जो है वो ओवुलेटरी सर्ज कराता है। हाई लेवल एस्ट्रोजन नहीं होता, हाई लेवल एलएच होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एलएच था, इस वजह से गलत हो गया। अगला क्या कह रहा, oogonal जो सेल हैं वो प्रोलिफरेट करती हैं और आगे चल करके एक फंक्शनल ओवा देती हैं रेगुलर साइकिल में प्यूबरिटी के समय से। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अब क्या कह रहा है, इस पर में रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल, वो हाईली मोटाइल होते हैं। नहीं, सेमिनिफेरस टिब्यूल से जो इस पर निकलते हैं वो हाईली मोटाइल नहीं होते। जो हाईली मोटाइल होते हैं वो कहाँ से निकलने चाहिए, वो क्या होते हैं, जो हाईली मोटाइल होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, हाईली मोटाइल यहाँ से नहीं होते, सेमिनिफेरस टिब्यूल से। जो मोटेलिटी सबसे ज़्यादा होती है वो तुम्हारा क्या कहते हैं, एपिडिडायमिसिस से होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन चला जाएगा। हमसे क्या पूछा था, करेक्ट पूछा था, ठीक है। तो ये हमारे पास में होंगे। oogonal सेल जो हम प्रोलिफरेट करती हैं और आगे चल करके एक फंक्शनल ओवा बना देती हैं रेगुलर साइकिल में प्यूबरिटी के समय। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पोर्ट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के संदर्भ में हमको यहाँ से ऑड बताना है। तो रेटी टेस्टिस होता है, एपिडिडायमिस होता है, वासेफ्रेंस होता है, लेकिन इस्थमस इसका नहीं है। इस्थमस किसका, फीमेल का है। तो इसका आंसर डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेमाइनल प्लाज्मा में जो फ्लूइड पार्ट, सीमेन का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको कौन कौन बनाता है। तो सेमाइनल प्लाज्मा जो है सीमेन का फ्लूइड पार्ट है, इसको कौन कौन बनाता है। तो इसको बनाने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, सेमाइनल वेसाइकिल से करती हैं, ठीक। इसका काम जो सेमाइनल वेसाइकिल से करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड करती हैं। यूरेथ्रा और बल्बोइथर ग्लैंड में इसका कोई रोल नहीं होता। तो ठीक है, तो इसका आंसर क्या, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका ऑप्शन निकल गया फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, स्पर्मिएशन इज अ प्रोसेस। स्पर्मिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। स्पर्मिएशन होता क्या है, स्पर्म कहाँ से रिलीज करे तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्म अगर जो है सेमिनिफेरस टिब्यूल से अगर रिलीज होता है तो उस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल जनरली जो है ये ओवरी में, एक हेल्दी ह्यूमन फीमेल की ओवरी में लगभग कितने दिनों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बन जाता है।
तो ठीक, तो इसका आंसर क्या हो सकता है 11th से 17th, यानी 11 से 17 दिन के बीच में ये एक हेल्दी ह्यूमन को क्या कहते हैं, एक हेल्दी ओवरी से एक मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या फर्टाइल पीरियड होता है। ये क्या है, फर्टाइल पीरियड है। ये क्या फर्टाइल पीरियड इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर्स। एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म की किसकी वजह से होती है, तो उसमें क्या होगा, रिएक्शन होती है एपिडिडाइमल इन्वायरमेंट ऑफ मेल, नहीं एपिडिडाइमल नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है इट इज़ कॉन्टैक्ट विद जोना पेलिसिडा ऑफ ओवा। स्पर्म का एक्रोसोमल रिएक्शन तब होता है जब ओवा की जोना पेलिसिडा मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, जोना पेलिसिडा, है ना। तो इसका क्या हुआ, जोना पेलिसिडा के संपर्क में जब आता है तो क्या करता है, हाइलोरिनिडेज वगैरह एंजाइम रिलीज करता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड। इनमें से कौन जो है वो मेल एक्सेसरी ग्लैंड के पार्ट नहीं है। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड के कौन से पार्ट नहीं है, सेमाइनल वेसिकल्स होता है, प्रोस्टेट होता, बल्बोयूथरल होता, लेकिन एम्पुला नहीं होता, एम्पुला इसका पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर बी चला गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा जो है वो स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में जब डिवीजन होता है तब स्पर्म बनते हैं। इस प्रोसेस का नाम स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो हमको इसके संदर्भ में सही देखना कौन सही है। तो सही क्या है, स्पर्मेटोगोनिया जो होती है 46 क्रोमोसोम रखती है, उसमें मियोटिक डिवीजन होगा। स्पर्मेटोगोनिया के पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या बोला है, मियोटिक डिवीजन होता है। ये तो सही है, इसमें क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है माइटोटिक डिवीजन करती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है माइटोटिक डिवीजन करती है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोटिक डिवीजन तो होता ही है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में माइटोटिक डिवीजन होता है, नहीं, इसमें जो है मियोटिक डिवीजन होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोटिक डिवीजन होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास 23 क्रोमोसोम होते हैं और ये सेकेंड मियोटिक करता है। नहीं, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन करेगा 23 क्रोमोसोम में, नहीं 23 क्रोमोसोम अगर है तो उसके पास माइटोटिक होता है, मियोटिक नहीं, माइटोटिक होता है। ये भी गलत। स्पर्मेटोजोआ जो होते ट्रांसफॉर्म होते स्पर्मेटिड में, नहीं, उल्टा है, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होते। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ ये होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर क्या चला गया, फर्स्ट। तो स्पर्मेटोगोनिया 46 क्रोमोसोम होती हैं, ये हमेशा क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन करती है। चलो, ये क्वेश्चन इस बार आने की संभावनाएं हो सकती हैं, मैक्सिमम चांस है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि हमको यहाँ से मैचिंग कराना है। ठीक है, स्पर्म का पार्ट है, उसका फंक्शन है। ठीक, हेड के पास में क्या होगा, स्पर्म के हेड के पास में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ए का क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। मिडिल पीस के पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो वो एनर्जी देने का काम करेगा। तो बी का क्या होगा, थर्ड होगा। एक्रोसोम क्या करता है, एक्रोसोम के पास में एंजाइम होते हैं, तो सी का क्या होगा, फर्स्ट होगा। टेल जो है स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करेगा, तो डी का 2 होगा। तो 4 3 1 2, हमको 4 3 1 2 क्या है, 4 3 1 2। तो आंसर क्या चला गया, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन दे सकता है एज इट इज इस बार मैचिंग में, ये एज इट इज मैचिंग में इस बार दिया जा सकता है क्वेश्चन नीट में। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 23 क्रोमोसोम। इनमें से कौन सा 23 क्रोमोसोम रखता है। ठीक, तो 23 क्रोमोसोम कौन रखेगा, जो हैप्लॉइड होगा। तो स्पर्मेटोगोनिया क्या होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। जाइगोट भी डिप्लॉइड होता, ओगोनिया डिप्लॉइड होता, लेकिन सेकेंडरी ओसाइट जो होती है हैप्लॉइड होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें भी हमको क्या कराना, मैच कराना है। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट जो होती है ये ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर होती है जो इंडोमेट्रियम से जुड़ती रहती है। ठीक है, तो ए का क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज में क्या होगा, जाइगोट में जब माइटोटिक डिवीजन होता है। तो जाइगोट में क्या है, जब माइटोटिक डिवीजन होता है तो उसको बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, तो बी का क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन। इनर सेल मास क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होती है ना। इनर सेल मास क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होती हैं जो एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट होती हैं, जो आगे चल के एम्ब्रियो उसका डिफरेंशिएट होता है। ठीक, तो सी का क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट जो है इंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाए, धंस जाता है, तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो आंसर क्या होगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो इसका आंसर बी चला गया। ये क्वेश्चन 100% आ सकता है इस बार, 100%। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो ह्यूमन प्लेसेंटा के द्वारा सिक्रेट नहीं किया जाता है। तो ह्यूमन प्लेसेंटा से जो निकलते हैं HCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। LH कौन निकालता है, एंटेरियर पिट्यूटरी। ये कौन है, निकालेगा एंटेरियर पिट्यूटरी, ये एंटेरियर पिट्यूटरी निकालता है। तो इसका आंसर डी हो गया। ये तीनों जो हार्मोन है वो कौन निकालता है,
प्लेसेंटा निकालता है। कौन निकालेगा? प्लेसेंटा सेक्रेट करे, HCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, वास डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो इसका हम एक बार पाथ देख लेते हैं। तो पाथ याद करने का ट्रिक क्या है? रीड, है ना। तो क्या होगा? सेमाइनल वेसिकल्स, सेमाइनल वेसिकल्स जो होती है, ठीक। तो इसका क्या होगा? रास्ता जो है यहाँ पे रीड से याद कर सकते हैं, है ना। तो जो सेमाइनल वेसिकल्स होती हैं, वास डिफरेंस रिसीव करती सेमाइनल वेसिकल्स से, है ना, और फिर आगे चल करके यूरेथ्रा में ओपन हो जाती। तो उसके उस डक्ट का नाम, सॉरी डक्ट का पूछा ना, तो डक्ट का क्या हो जाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होती है। वासा डिफरेंसिया सेमाइनल वेसिकल से रिसीव करती है और वो ओपन हो जाती है यूरेथ्रा में। उस डक्ट का नाम क्या? इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो इजैकुलेटरी डक्ट होती है। अब ये जो एपिडिडाइमिसिस होती है ना, वासा डिफरेंसिया जो है वो कॉडा एपिडाइमिसिस से पार्ट रखती है ना। तो ये लगभग वासा डिफरेंसिया कितनी बड़ी होती है? ये 40 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है। तो वासा डिफरेंसा 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस क्या बतलाती है? यूरेथ्रल मीटस जो होता है, ये यूरेथ्रल मीटस जो है ये एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरोजेनाइटल डक्ट की। तो यूरेथ्रल मीटस क्या है? एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनाइटल डक्ट। अगला क्वेश्चन, मोरुला इज अ डेवलपमेंट स्टेज। मोरुला किसकी डेवलपमेंट स्टेज होती है? मोरुला जो है ये जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच की होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ? ए हो गया। अगला क्वेश्चन, द मेम्ब्रेनियस कवर ऑफ ओवम क्या है? द मेम्ब्रेनियस कवर ऑफ ओवम एट एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के समय में जो ओवम का जो मेम्ब्रेनियस कवर होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। उसको क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो कोरोना रेडिएटा जो होता है वो सबसे इसका कवरिंग होता है ना। एवोल्यूशन के समय में ओवम का जो मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है उसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। इनमें से हमको ऑड पहचानना है, ऑड पहचानना है। तो ऑड यहाँ पे क्या होगा? फिम्ब्री, इन्फंडिबुलम और इस्थमस। ये सारे जो पार्ट किसके हैं? ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं। फैलोपियन, ये जो हैं ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं, ठीक। लेबिया माइनोरा इसका नहीं है। तो इसका आंसर क्या चला गया? फर्स्ट चला गया। चलो इसमें देखते हैं। गिवन विल द इवेंट्स इन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट देम इन करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? इसमें इवेंट अगर देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस के बाद में क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन के बाद में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होगा? जेस्टेशन होगा। चौथा पांचवा जेस्टेशन हुआ, फिर लास्ट में पार्चुरेशन हो जाएगी। ये इसका सीक्वेंस हो सकता है। ये भी दे सकता है क्वेश्चन सीक्वेंस एज इट इज, ये भी दे सकता है सीक्वेंस। आप क्या कह रहा है? इसमें हमको पाथ देखना है ना, कैसा इसका पाथ होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सेमनीफरस टिब्यूल, फिर रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस से आएगा वासा इफरेंसिया। ये क्या होगा? वासा इफरेंसिया, वासा इफरेंसिया, ये वासा इफरेंसिया। वासा इफरेंसिया से एपिडिडाइमिसिस, एपिडिडाइमिसिस से जाता है वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया, ये क्या होगा? वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया से यूरेथ्रा। इसको जो याद करने की जो ट्रिक है वो क्या याद कर सकते हैं? रीड से, रीड से याद कर सकते हैं। आर से क्या हुआ? आर से यहाँ पे आ जाएगा रेटी टेस्ट, आर से हो जाएगा रेटी टेस्टिस, ठीक है। फिर एक ई से आ जाएगा वासा इफरेंसिया, ये हो जाएगा वासा इफरेंसिया। और दूसरी ई से क्या होता है? एपिडिडाइमिसिस, एपिडिडाइमिस, ये हो जाएगा। और डी से क्या होगा? डिफरेंसिया। तो क्या होगा? वासा डिफरेंसिया, ये हो गया वासा डिफरेंसिया। ये क्या हो जाएगा? पाथ ऑफ स्पर्म हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सर्विक्स इन द ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में सर्विक्स का रोल क्या होता है? ठीक है, तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका जो रोल है वो क्या होता है? ये सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है ना, ये सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है और ये इस्थमस के नीचे होता है। एक तरीके से बर्थ कैनाल बनाने में हेल्प करता है ना। रोल क्या है? हेल्प इन फॉर्मेशन, हेल्प इन फॉर्मेशन, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बर्थ कैनाल, फॉर्मेशन ऑफ बर्थ कैनाल। ये बर्थ कैनाल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बर्थ कैनाल कैसे बनती? सर्विक्स प्लस वेजाइना, है ना, सर्विक्स प्लस वेजाइना, इन दोनों को मिला के बोलते हैं बर्थ कैनाल। अगला क्या है? वाई आर मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों एब्सेंट हो जाती है? ठीक, तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो है लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है। तो रीजन क्या होगा? ड्यू टू, रीजन क्या है? बिकॉज, ड्यू टू नहीं बिकॉज, क्या होगा? बिकॉज कार्पस, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम secrete large amount of progesterone,
लार्ज अमाउंट में क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है, ठीक है। इस वजह से कॉलम ए कॉलम बी दिया गया है। तो जो ओवरी है वो ओव्यूलेशन, ठीक है। ओविडक्ट है तो इधर क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब बतलाना चाह रहा है, तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ओवरी से ओवल्यूशन, ओविडक्ट से ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन होगा। प्रेगनेंसी जो है ये कहाँ पे होती है, यूट्रस में, ये यूट्रस हो जाएगा। वेजाइना जो है ये बर्थ कैनाल बना देती है, ठीक है। अब यहाँ से ये देख लेते हैं ऊगोनिया। तो यहाँ से जो पाथ होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, ऊगोनिया। ऊगोनिया से क्या बनती है, प्राइमरी oocyte। ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte से मेच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल बन जाता है। और देख लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन क्या है, डायग्राम होगा एक ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। तो प्राइमरी फॉलिकल से जब ग्रेफियन फॉलिकल बनता है तो इस दौरान में जो हार्मोन आते हैं वो क्या होगा, LH एंड FSH। LH एंड FSH काम करते हैं। अब ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवा बनता है तो यहाँ पर क्या होगा, LH काम करता है। और ओवा से जब कार्पस ल्यूटियम बनता है तो इस दौरान में प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन। LH एंड FSH होगा पहले प्राइमरी फॉलिकल से जब ग्रेफियन फॉलिकल बनेगा। उसके बाद में ग्रेफियन फॉलिकल से जब ओवा तो LH होता है, L सर्ज होगा। फिर उसके बाद में ओवा से जब कार्पस ल्यूटियम बन जाता है तो प्रोजेस्टेरॉन लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है, ठीक है। तो अब हम लोग चालू करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो क्या है, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम इन ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो क्या कहना चाह रहा है कि ओवम में स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं ICSI। ICSI क्या होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसका पूरा नाम लिख लेते हैं सबका। तो जिफ्ट का क्या होता है, गैमीट। जिफ्ट का क्या है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, ये होता है। जिफ्ट का क्या है, जाइगोट। जिफ्ट क्या है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र हो गया। ICSI क्या है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन ये होता है। और जो ET होता है, ET को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ET क्या है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है। तो हमको डायरेक्ट बोला इंजेक्शन कराना, तो इंजेक्शन यहाँ पे है, तो क्या होगा, ऑप्शन C हो जाएगा, ICSI। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR, है ना। IMR बढ़ रहा है और MMR घट रहा है। IMR क्या, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और MMR क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ रही है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रही है, तो पॉपुलेशन कैसी होगी। तो इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो नॉट कॉज द सिग्निफिकेंस चेंज इन ग्रोथ रेट, ये होगा क्या। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ रेट पे इन्वर्सली, है ना। तो अगर IMR और MMR दोनों जो है क्या होंगे, एक बढ़ रहा होगा एक घट रहा होगा। तो अगर IMR अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ग्रोथ रेट में डिक्लाइनिंग होगा, है ना। और अगर MMR अगर बढ़ रहा होगा तो क्या होगा, ग्रोथ रेट घट जाती है, ठीक है। तो अगर हमारी क्या है, IMR अगर बढ़ रहा होगा तो रिजल्ट कैसी होगी, ग्रोथ डिक्लाइन होगी। और जो है MMR अगर घट रहा होगा तो क्या होगी, MMR घट रहा होगा तो रैपिड ग्रोथ रेट होगी। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, जो IMR है इसमें क्या होगा, ग्रोथ रेट कैसी हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सेकंड ऑप्शन, रिजल्ट इन डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट, क्योंकि IMR जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मृत्यु दर ज़्यादा। तो इसका आंसर B हो गया, ये क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। जो लैक्टेटिंग मदर होती हैं वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर सकती, रीजन क्या होगा। तो उसका जो रीजन आता है क्या होगा, सप्रेशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन। उस समय गोनेडोट्रोपिन जैसे जो LH और FSH होते हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। गोनेडोट्रोपिन में कौन आते हैं, LH एंड FSH, ये सप्रेस हो जाते हैं, ये कारण हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन संभव है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, स्टेरिलाइजेशन टेक्निक आर जनरली फूल प्रूफ मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन विद लीस्ट साइड इफेक्ट, येट दिस इज लास्ट ऑप्शन फॉर कपल्स बिकॉज। जो स्टेरिलाइजेशन जो है ये जनरली फूल प्रूफ मेथड है कंट्रासेप्शन के लिए, इसके साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, फिर भी ये हमारा जो है कपल्स के लिए लास्ट ऑप्शन होता है। क्यों, तो क्यों लास्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि कैसा है,
इरिवर्सिबल होता है। पहली बात तो क्या है, ये इरिवर्सिबल होता है, लगभग सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, आप मिसकंसेप्शन दैट विल बी रिड्यूस सेक्सुअल अर्ज, ये सेक्सुअल अर्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर, ये सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है, सही बात। आप लैक सफिशिएंट फैसिलिटी इन मैनी पार्ट ऑफ कंट्री, इस कारण से लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी नहीं, ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट ये भी दे सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है इस बार। अगला क्वेश्चन, ए नेशनल लेवल अप्रोच बिल्ड टुवर्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी वाज टेकन अप टू अवर कंट्री। तो नेशनल लेवल पे जो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के बारे में जो बात की गई, वो कब बात की गई, लगभग 1950 में, यानी 1950 के सेशन के दौरान में था, ठीक है। अगला क्या, इंडिया फर्स्ट कंट्री थी उस समय। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इफ़ यूज्ड विदिन, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव जो होती हैं इफेक्टिव होती हैं अगर उनको क्वाइटस के 72 आवर्स के दौरान में अगर ले लिया जाए, है ना, 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, ठीक है। अगला क्या है, सेलेक्ट द राइट एमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो, हमको राइट सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो क्या है, आईयूडीज आर जनरली इंसर्टेड बाय यूजर हरसेल्फ, अपने आप नहीं इंसर्ट कर सकते हैं, डॉक्टर की रिक्वायरमेंट। आईयूडीज इंक्रीज द फाइगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस, यूट्रस में जो है आईयूडी क्या करती हैं, फाइगोसाइटोसिस को बढ़ा देती हैं, सही बात है। आईयूडी सप्रेस गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस नहीं करते। आईयूडी जो है ये क्या करती हैं, गैमेटोजेनेसिस को सप्रेस करती हैं, नहीं करती। आईयूडीज वंस इंसर्टेड नीड नॉट बी रिप्लेस्ड, ऐसा नहीं रिप्लेस किया जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो बी क्या होगा, आईयूडीज जो होती हैं यूट्रस में फाइगोसिटिक रिएक्शन को बढ़ा देती हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो एमटीपी के बारे में हमको जो है ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से जो एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी एडवाइज की जाती है कि इसमें सेफ रहती है। एमटीपी आर यूज्ड एट कंट्रासेप्टिव मेथड, एमटीपी में कंट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किया जाता, नहीं यूज़ किया जाता। एमटीपी ऑलवेज सर्जिकल होती है, एमटीपी जो है ऑलवेज सर्जिकल होती है, नहीं, हालवे हमेशा तो सर्जिकल नहीं होती, मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, मेडिसिन से भी हो जाता है। एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल, एमटीपी के लिए जो है मेडिकल क्वालिफाइड डॉक्टर की ज़रूरत होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसका क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई वन डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स आर्गन। इनमें से जो एसटीआई हैं, इनमें से कौन सी एसटीआई जो है वो सेक्स आर्गन को अफेक्ट नहीं करती है। तो इनमें से कौन सी होगी जो एसटीआई इफेक्ट नहीं करती है, तो एसटीआई जो होती है सिफिलिस इफेक्ट करती, गोनोरिया करती, जेनिटल वार्ट करती, लेकिन एड्स इसको इफेक्ट नहीं करती है। तो एसटीआई ही, लेकिन इस सेक्स आर्गन को इफेक्ट नहीं करती, ये भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, कंडोम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रासेप्टिव बिकॉज, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, तो इसका कारण क्या है, दीज आर इफेक्टिव बैरियर फॉर इंसेमिनेशन, इफेक्टिव बैरियर होते हैं इंसेमिनेशन के लिए। डू नॉट इंटरफेयर क्वाइटस एक्ट, ये क्वाइटस एक्ट को इंटरफेयर नहीं करते हैं। हेल्प टू रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ द एसटीआई, एसटीडी, सही बात है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जिफ्ट प्रोसीजर। जिफ्ट प्रोसीजर के संदर्भ में हमको सही ऑप्शन देखना है। तो क्या हो सकता है, जिफ्ट होता क्या, जिफ्ट मतलब जाइगोट। तो यहाँ पर ओवा दिया गया, ओवा तो नहीं हो सकता, ओवा भी नहीं हो सकता, जाइगोट होगा। तो क्या है, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर, जाइगोट को जो है कहाँ पे डालते हैं, यूट्रस में भी नहीं डालते हैं। तो क्या होगा, आंसर हमारा सेकंड आ गया। तो जाइगोट को फीमेल डोनर से कलेक्ट करते हैं, फिर उसको फाइलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका नाम ही क्या है, जाइगोट इंट्रा फाइलोपियन ट्रांसफर। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड। तो कौन सी सही सर्जिकल प्रोसीजर है जो कंट्रासेप्टिव मेथड की तरीके से यूज की जाती है। तो कौन हो जाएगा इसका, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो है ये सर्जिकल प्रोसीजर होती है। वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल में, वैसेक्टोमी मेल में होता है। और फीमेल में क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। फीमेल में क्या है, ट्यूबेक्टोमी, ये ट्यूबेक्टोमी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डायाफ्राम आर द कंट्रासेप्टिव डिवाइसेज यूज्ड बाय फीमेल्स, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमको जो है डायाफ्राम के संदर्भ में हमको सही कथन का चुनाव करना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हमारा, इसका आंसर क्या हो सकता है, डायाफ्राम जो होते हैं दे आर इंट्रोड्यूस इनटू यूट्रस, यूट्रस में इंट्रोड्यूस करते नहीं, कहाँ पे करते, वेजाइना में, ठीक है। दे आर रिप्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, सही बात है, ये सर्वाइकल रीजन में कवर करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्मेंट्री, ये फिजिकल बैरियर स्पर्मेंट्री को रोक देते हैं, सही बात है। दे एक्ट एज स्पर्मिसाइड एजेंट, ये स्पर्म को मारने के तौर पे काम नहीं करते। तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड हो जाएगा। तो सेकंड थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर थर्ड हो गया। और देखते हैं हमारे पास शॉर्ट में क्या दिया गया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू ओनली ए हेल्दी रिप्रोडक्टिव फंक्शन। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम इसको बोल सकते हैं, नहीं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में कौन कौन आते हैं, पहला जो होगा फिजिकल, इसमें क्या होते हैं, फिजिकल, इसमें क्या क्या हो सकता है,
फिजिकल होना, फिजिकल, इमोशनल, इमोशनल, बिहेवियरल, ठीक है, और कौन सा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए। ये जो है एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफिनीशन होती है। कमेंट द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, यानी इसको बोलते हैं RCH प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम के बारे में गवर्नमेंट ने किस तरीके से लोगों को इम्प्रूव किया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के। इसने जो क्या किया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है बाद में जो है इसको जो है RCH प्रोग्राम वगैरह बदल गया है ना, तो इसको अलग अलग तरीक़ों से काम किया गया, फैसिलिटी दी गई, ठीक है। तो RCH प्रोग्राम वगैरह चलाया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, हो गया। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया इज अलार्मिंग, सजेस्ट वे टू चेक इट। तो इसको हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं, राइजिंग मैरिजेबल एज, है ना, पहला क्या कर सकते हैं इसका क्राइटेरिया जो है, राइजिंग मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया जाए, मैरिजेबल एज को क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए। और दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरी तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, बर्थ कंट्रोल को हम प्रमोट कर सकते हैं, यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल, है ना। तो प्रमोटिंग यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो प्रमोट यूज ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, एजुकेटिंग पीपल को हमको क्या करना चाहिए, अनकंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ को उसके बारे में बताना चाहिए, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगला क्या है, STDs आर कंसिडर ए सेल्फ इन्वेटेड डिजीज। STDs क्या है, सेल्फ इन्वेटेड डिजीज होती, क्यों, क्योंकि ये जो है अननोन पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कारण क्या हो सकता है, पहला, ठीक है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर, अननोन पार्टनर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, हमेशा कंडोम्स को यूज़ करना चाहिए, ऑलवेज यूज कंडोम्स ड्यूरिंग कोइटस, ठीक है। ये सारे कारण हो सकते हैं। अगर किसी को डिजीज अगर सस्पेंस लग रहा है तो उसका पूरा डिटेक्शन करना चाहिए, पहचानना चाहिए। अगला क्या कहते हैं, सजेस्ट द रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट इन काउंसलिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट अ स्कूल लेवल। तो इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना। क्या कहते हैं, इसमें जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, ठीक। और इसमें जो है सेक्स एजुकेशन स्कूल में लॉन्च करनी चाहिए। और इससे जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन है उसके संबंध जैसे सेक्स अब्यूज हो गया और सोशल इविल्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो है इससे बचने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ART जो है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव जो टेक्नोलॉजी है, ये प्रोग्राम जो है इसका प्राइमरी एम क्या है, इसका जो प्राइमरी एम क्या होता है, इसका जो प्राइमरी एम है वो इनफर्टाइल कपल के चिल्ड्रन प्रोवाइड करना, है ना। तो एम क्या हो गया, प्रोवाइड असिस्टेड इनफर्टाइल कपल, असिस्ट क्या लिख सकते हैं, असिस्ट इनफर्टाइल कपल टू हैव चिल्ड्रन। इनमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ जाती हैं, कौन कौन आती है इनमें जो आती हैं जिफ्ट, इनमें जिफ्ट हो गया, IUT हो गया, गिफ्ट हो गया, है ना, और ICSI हो गया, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया। ये सब जो हैं ART के टेक्नोलॉजी, ART के टर्म है। और देख लेते, और तो कुछ क्वेश्चन उसमें है नहीं। तो हम लोगों ने जो है पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट को कंप्लीट कर लिया, सारे NCERT के। तो अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में जेनेटिक्स में, तब तक के लिए देखते रहिए।